दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप टेरेस गार्डनिंग अगर करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। ये मेरा छत पर बना हुआ टेरेस गार्डन है और यहाँ पर मैं लगाता हूँ सब्जियाँ, फल और फूलों वाले पौधे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं, होम गार्डनिंग करते हैं, तो वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप भी मेरी तरह बहुत अच्छा जो है अपना टेरेस गार्डन बना लेंगे और फिर यहाँ पर जो भी आप सब्जियों वाले पौधे लगाएंगे, फल वाले पौधे लगाएंगे या फिर फूलों वाले पौधे लगाएंगे, उनसे आपको मिलेगी बहुत अच्छी सब्जियाँ, फल और फूल। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं और आपको सक्सेस नहीं मिली है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली अपने टेरेस गार्डन में सक्सेस हो जाएंगे और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखिए सुबह का समय है, बहुत अच्छी हवा चल रही है और मेरा गार्डन देख सकते हैं आप, ज़्यादातर जो है सब्जियों वाले पौधों से भरा हुआ है। तो इतनी अच्छी जो मेरे गार्डन में सब्जियां हुई हैं, इसके पीछे मेरी कई सालों की मेहनत है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा होता है जब आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि टेरेस गार्डनिंग क्या है। देखिए टेरेस गार्डनिंग छत पर पौधे उगाने की एक कला है जिसमें हम अलग अलग तरह के, जैसे सब्जियों वाले पौधे, फलों वाले पौधे और फूलों वाले पौधे उगाते हैं। कि छत कितनी बड़ी होनी चाहिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास जितनी भी छत है, जितने भी खाली एरिया है, आप उसमें जो है गार्डनिंग कर सकते हैं। सबसे पहली बात हमने बात की थी कि गार्डनिंग आपको कहाँ की जा सकती है, तो खाली छत पे गार्डनिंग की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि टेरेस गार्डनिंग करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टेरेस गार्डनिंग करने के लिए आपकी छत पर आने वाली धूप, क्योंकि पौधे धूप से ही अपना भोजन बनाते हैं और अगर आपके छत पर धूप नहीं आएगी तो फिर आप गार्डनिंग में सक्सेस नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, अपने छत पर घूमना है और देखना है कि वहाँ पर दिन में किस जगह कितने घंटे की धूप आती है। कितने घंटे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जहाँ पर दिन में ज़्यादातर धूप आती है 6 से 8 घंटे, वह जगह बहुत अच्छी है अपने गार्डन में सब्जियों वाले पौधे लगाने के लिए। 4 से 6 घंटे की धूप वाली जगह पर भी आप सब्जियां लगा सकते हैं। जैसे ये धनिया है, ये पालक है, ये 4 से 6 घंटे वाली जगह पर हो जाती है। और हमारी जैसे ये आप ऊपर देख रहे हैं लौकी लगी है, तो ये 6 से 8 घंटे वाली धूप वाली जगह पर होती है। इस तरह से आपको चेक कर लेना है। दूसरी जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह की सब्जियां उगाना है। मैं मेरे टेरेस गार्डन में सभी तरह की सब्जियां उगाता हूं। आप देख रहे हैं सामने यहाँ पर खीरा लगी हुई है, यहाँ पर हमारी पालक है, इस तरफ आप देख रहे हैं तो लौकी लगी हुई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये तोरई लगी है, सामने करेले हैं, स्नेक गार्ड है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हल्दी है, बैगन, सामने भाजी और बहुत सारी सब्जियां हैं। तो सबसे पहले अगर आप शुरुआत कर रहे हैं टेरेस गार्डनिंग की तो आप इजी टू ग्रो वेजिटेबल से शुरुआत करें। जैसे कि आप छोले की भाजी उगा सकते हैं, पालक उगा सकते हैं, धनिया उगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो आप खीरा उगा सकते हैं, इस तरह से लौकी उगा सकते हैं, करेले उगा सकते हैं। तो ये कुछ शुरुआती सब्जियां हैं। बैगन और टमाटर, इनको भी अपने साथ ज़रूर ऐड करिए। इनको आप गार्डनिंग की शुरुआत करते समय उगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब हमने, हमारे पास छत है, छत पे धूप भी आती है और हमने डिसाइड भी कर लिया कि हमें ये सब्जियां उगानी हैं, तो अब आगे के स्टेप क्या होते हैं। देखिए ये जो बेसिक जो अभी तक हमने शुरुआत की, ये आपने अभी तक सब सोचा हुआ है, अब आपको करने की ज़रूरत है। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना है, सही चीज़ों को सही समय पर करना ज़रूरी होता है। जैसे आपको कोई चीज़ लगानी है तो उसका एक सीज़न होता है। कुछ चीज़ें साल भर हो जाती हैं, जैसे धनिया पालक आप साल भर उगा सकते हैं, और कुछ चीज़ों को स्पेशल समय में उगाना होता है। जैसे मटर सर्दियों में ही उगेगा, भिंडी आपकी गर्मी और बारिश में ही होगी। तो इस तरह से सब्जियों का सीज़न होता है, तो वो चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं कि छत पर जब गार्डनिंग करना है तो क्या वाटर प्रूफिंग ज़रूरी है, छत पे वाटर प्रूफिंग कराना ज़रूरी है। तो देखिए अगर आपकी छत पुरानी है और आप बिल्कुल
नीचे रखकर गार्डनिंग करते हैं, मतलब इस तरह से देखिए बेस पर ये रखा हुआ है, ड्रेन मैट है और ग्रो बैग है, तो फिर आपको वाटर प्रूफिंग करानी चाहिए। अगर आपकी छत नई है और ऑलरेडी उसमें, जैसे कि मेरी छत में मैंने वाटर प्रूफिंग जो सीमेंट होता है, जैसे माइक्रोफाइबर सीमेंट होता है, वाटर प्रूफ होता है, उसको यूज किया है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर किसी भी तरह की वाटर प्रूफिंग नहीं कराई है। लेकिन अगर आपकी छत पुरानी है और उसमें किसी भी तरह के वाटर प्रूफिंग केमिकल का यूज नहीं हुआ है, तो फिर आप वाटर प्रूफिंग करा सकते हैं। बाकी एक मैं आपको थंब रूल बताता हूँ जो हमेशा याद रखिए, अगर आपकी छत पर बारिश का पानी जाता है, जैसे मान लीजिए अभी बारिश हो रही है और आपके छत से बारिश के पानी से भी सीलन आ जाती है, तो फिर अगर आप उस घर में गार्डनिंग करना चाहते हैं, उसकी छत को गार्डन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको वाटर प्रूफिंग ज़रूर कराना होगा। अगर आपकी छत से पानी नहीं रिसता या सीलन नहीं आती है, तो फिर आप उसको नॉर्मल गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेसिक रूल होता है, क्योंकि आपकी छत पहले से ही अच्छे से वाटर ड्रेनेज के लिए काम कर रही है या उसमें अच्छे से वाटर प्रूफिंग की गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप गार्डनिंग करें तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि जो आप पौधे लगाएंगे वो ग्रो बैग में होंगे। ग्रो बैग के अंदर एक लिमिटेड स्पेस होगा, उसमें जो मिट्टी होगी उसी के जो न्यूट्रिशन है वो पौधे लेंगे। तो मेरे गार्डन में आप देख सकते हैं इस तरह से पौधे हो रहे हैं और मिट्टी कुछ इस तरह से रहती है। ये जो है आप मिट्टी देख रहे हैं, तो हमारी मिट्टी कैसी होती है, भुरभुरी, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं, ना टाइट होती है ना ढीली होती है। बहुत अच्छे हमने इसमें न्यूट्रिशन मिलाए हुए हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक कंटेंट आप देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, डार्क ब्लैक है। अब ऐसी मिट्टी कैसे आप बना सकते हैं, देखिए मिट्टी को खुद ही बनाना होता है। जब आप गार्डनिंग करेंगे तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपके लोकल एरिया में खेत से, जहाँ से भी गार्डन से मिट्टी मिल जाए, आप मिट्टी ले आइए। 30% मतलब एक पार्ट मिट्टी लीजिए, उसमें एक पार्ट लगभग 30% आपको मिलानी है पूरी तरह से डिकम्पोज खाद। कौन सी खाद, गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट, इस तरह से जो ऑर्गेनिक खाद होती है वो मिलानी है। इसके बाद 30% आपको मिलानी है कोकोपीट। कोकोपीट क्या होता है, नारियल का बुरादा होता है, उससे उसे बनाया जाता है। तो कोकोपीट क्या करती है, मॉइस्चर को होल्ड करती है, वाटर ड्रेनेज जो है अच्छा करती है मिट्टी का, और मिट्टी को इस तरह से पोरस रखती है। इसके बाद जो 10% है उसमें आपको बोन मील, सरसों की खली, नीम खली, इस तरह के फर्टिलाइज़र मिलाने हैं। इस पर मेरा डिटेल वीडियो है, गमले की मिट्टी कैसे बनाएं, आप बेकार से बेकार मिट्टी को भी अच्छा बना सकते हैं, वो डिटेल वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने अलग अलग तरह की मिट्टी के बारे में समझाया हुआ है। तो इस तरह से आप अच्छी मिट्टी बनाएंगे तो फिर आपको उसमें जब आप पौधे लगाएंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। अगर आपकी मिट्टी ख़राब रहेगी, फिर आप कितना अच्छे बीज इस्तेमाल कर लीजिए, कितनी अच्छी धूप दे दीजिए पौधों को, पौधे अच्छे से नहीं बढ़ेंगे। मिट्टी बनाने के बाद फिर आपको लगाना होता है पौधे। जैसे आप देखिए, ये हमने कल टमाटर यहाँ पर ट्रांसफ़र किए हैं। कुछ पौधों को सीधे ही मिट्टी में लगाया जाता है, कुछ के पहले पौधे बनाए जाते हैं। जैसे टमाटर आप देख रहे हैं, तो इस तरह से टमाटर के पहले पौधे तैयार करने होते हैं। ये देखिए हमने पौधे तैयार किए हैं पॉट में, और जब पौधे इस तरह बड़े हो जाएं लगभग 3 से 4 इंच के, तो फिर आप इन्हें यहाँ पर इस तरह से ट्रांसफ़र कर दीजिए। पौधे ट्रांसफ़र करते समय शाम का समय रखिएगा, उसके बाद पानी आपको देना है। अगर बीज लगा रहे हैं तो फिर आप किसी भी समय लगा सकते हैं। बीज लगाने के लिए जो गहराई है वो लगभग आपका थंब रूल है, जितना बड़ा बीज है उससे डबल गहराई पर लगाइए। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इतने गहराई पर आपको बीज लगाने होते हैं, इससे ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाने होते, वरना बीज खराब हो जाएंगे। अब इतना बड़ा गार्डन है तो मैं यहाँ पानी भी देता हूँ। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, जब टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो उनको सबसे बड़ी जो कह सकते हैं कि पौधों को प्रॉब्लम होती है वो पानी से होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पर टमाटर के पौधे लगा दिए, हमने कल पानी दिया, अभी आप क्या आएंगे, आज फिर देखने आएंगे, फिर पानी दे देंगे, तो क्या होगा, पौधा ओवर वाटरिंग से इसकी जो जड़ें हैं, जो नीचे इसकी जड़ें हैं, वो बिल्कुल वहीं रहेंगी और धीरे धीरे गलने लगेंगी, पौधा मर जाएगा। तो अक्सर मैंने देखा है लोग जब गार्डनिंग शुरू करते हैं तो वो एक्स्ट्रा केयर के चक्कर में बहुत ज़्यादा पानी देते हैं हम अपने पौधों में, और इस वजह से वो पौधे धीरे धीरे उनकी जड़ें ख़राब होती हैं, ख़राब हो जाते हैं। जैसे आप हमारा ये देख रहे हैं पपीता यहाँ पर लगा है। अभी हम पानी कैसे देते हैं, देखिए मैं पानी कैसे दूंगा, यहाँ पर मैं देखूंगा मिट्टी, ये मिट्टी को मैं इस तरह से देखूंगा। देखिए ये मिट्टी अभी भुरभुरी है, हल्की सी सूखी है, और आप जड़ें देखेंगे तो ये देखिए हमारे पपीते की जड़ यहाँ तक हैं।
तो मैं देख रहा हूँ मिट्टी हल्की सूखी है लेकिन नीचे अभी गीली है, तो अभी मैं पानी नहीं दे रहा हूँ। जब मुझे लगेगा कि नीचे की मिट्टी भी सूखने लगी है तब मैं इसमें पानी दूंगा। और पानी कैसे दूंगा, पूरा नीचे तक पानी दूंगा ताकि पूरी मिट्टी गीली हो जाए। एक चीज़ का ध्यान रखिए, पौधे जितने बड़े होते जाएंगे उतना ज़्यादा उनको पानी की नीड होगी। जैसे ये पपीते का पौधा अभी थोड़ा बड़ा है तो इसे कम पानी चाहिए। अगर हमारा ये पपीते का पौधा देखें जो बहुत बड़ा है, इसने ऑलरेडी फ्रूटिंग दे दी है और दोबारा इसमें देखिए फूल आ रहे हैं, पपीता बनने वाले हैं, इसको ज़्यादा पानी चाहिए। देखिए कल ही हमने यहाँ पर पानी दिया, अभी आप देखेंगे तो ये मिट्टी पूरी तरह से गीली है, हाथ में चिपक रही है। तो इस तरह की मिट्टी में पानी नहीं देना होता है। और ये पपीते का पौधा हमें बार बार पानी की डिमांड करेगा। हर बार हम आएंगे यहाँ पर मिट्टी चेक करेंगे और फिर हम पानी दे देंगे। पानी मैं कैसे देता हूँ, तो पानी के लिए मेरी जो जिसे होज पाइप बोलते हैं, सटक जिसे बोलते हैं, वो हमने लगा रखी है इस तरह से। और कनेक्शन है हमारे छत पे ही पानी का। ज़रूर आपका, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो इस तरह से आपका नल का कनेक्शन होना चाहिए जिसमें आप आराम से इस पाइप को लगा लें और फिर सब में हम पानी दे देते हैं। जो हमारा घर का पानी होता है नॉर्मल, वही पानी देते हैं, ट्यूबवेल वाला। और TDS लगभग 400 से 500 के बीच है यहाँ का। तो TDS भी थोड़ा सा कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर पानी में कैल्शियम है तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसके बाद जब हम पौधे लगा देते हैं, हमने पानी सही से दिया, फिर पौधों की केयर स्टार्ट होती है। जैसे हमने बैगन टमाटर लगाए हैं तो इनमें इस तरह से स्टिक लगाना होता है। समय समय पर इनके नीचे से आप नीचे के पत्ते हटाइए, जो इसमें ख़राब पत्ते होते हैं, खरपतवार हटानी होती है। इस तरह से मिट्टी से इसकी गुड़ाई करनी होती है। और फिर आता है काम हमारा खाद देने का, क्योंकि हमने मिट्टी में जो खाद मिलाया था वो कुछ समय तक तो हमारे पौधों को सपोर्ट करेगा। उसके बाद हमें पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए खाद देना होता है। तो इसके लिए आप ऑर्गेनिक खाद में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की जो अच्छे से सड़ी हुई खाद होती है, नई खाद नहीं डालनी है, ताज़ा गोबर तो बिल्कुल नहीं डालना है। सड़ी हुई खाद इस्तेमाल कर सकते हैं जो 2 साल, लगभग साल 2 साल पुरानी हो, ब्लैक कलर की हो जाती है, मिट्टी जैसी ही दिखने लगती है, उसको आप डालिए। इसके अलावा आप दूसरी खाद में लिक्विड खाद डाल सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट बना सकते हैं। किचन वेस्ट से कंपोस्ट कैसे बनाना है उस पर मेरा डिटेल वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। और पौधे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी खाद की नीड के अनुसार आप उसमें खाद दे सकते हैं। खाद देते समय ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा खाद देंगे तब भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए पौधा एक अपनी लिमिट तक ही बढ़ता है। तो जितनी ज़रूरत है उतनी ही खाद दें। और लिक्विड खाद भी आप दे सकते हैं, वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। जैसे कंपोस्ट ही आप बना सकते हैं, अलग अलग कंपोस्ट को मिक्स करके पानी में घोला जाता है, फिर उनको 1-2 दिन के लिए रख दीजिए। जब उनके न्यूट्रिशन पानी में मिल जाते हैं तो फिर आप उस खाद को हमारे पौधों में दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये मेरी पालक लगी है और पालक की ग्रोथ आप देखिए। तो इस तरह से आप खाद देंगे। अब बात आती है, पौधे आपने लगाए हैं तो रोग भी आएंगे। ऐसा कोई गार्डन नहीं है जहाँ पर पौधे हों रोग ना आए। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि कहीं रोग आ रहे हैं तो आप बाकायदा अच्छे से लगभग 5-6 ml नीम ऑयल लीजिए, 1 लीटर पानी में घोलिए और उसका स्प्रे कीजिए। ये प्रिवेंटिंग मेथड है। ज़रूरी नहीं कि हर बार नीम ऑयल से आपके जो गार्डन में पौधे लगे हैं उनसे रोग चले जाएं। कई बार आपको पौधे भी हटाने पड़ सकते हैं या कई बार वो पूरा पौधा भी ख़त्म कर देंगे कीड़े। तो ये चीज़ें कॉमन हैं गार्डनिंग में, इसका आप ध्यान रखिए। जब पौधे बड़े होंगे तो फिर आपको देखेंगे तो कुछ इस तरह से पत्ते सूखते जाएंगे, जो पुराने पत्ते होते हैं वो सूखेंगे, इन्हें आपको हटाना है। अगर आप बेल वर्गीय सब्जियां लगाते हैं, करेला, लौकी, गिलकी, कद्दू, तोरई, तो आपको ध्यान रखना है इनमें पॉलिनेशन की प्रॉब्लम होती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी ये लौकी आ रही हैं इतनी सारी, इसमें से बहुत सारी लौकी छोटी होकर ख़राब भी होती हैं। उसका कारण होता है पॉलिनेशन ना हो पाना। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक लौकी इस तरफ जो दिख रही है, ये वाली यहाँ पर, ये ख़राब हो गई है। तो इसके लिए आप हैंड पॉलिनेशन ट्राई कर सकते हैं, मतलब हाथ से ही पॉलिनेशन कर देना, या फिर आप मेरी तरह इस तरह से फूलों वाले पौधे लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ गुलाब के पौधे लगाए हैं, इनमें देखिए इस तरह से सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। यहाँ पर भी फूल हैं, इस तरफ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं। इन फूलों को लगाने का पर्पस ये है कि इन फूलों से हमारे जो पॉलिनेटर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और इनके पास आते हैं, फिर इन्हीं से उड़ के जो परागण लेने आते हैं, तो दूसरे जब फूलों पर बैठते हैं तो बड़े अच्छे से हमारा नेचुरली पॉलिनेशन का जो काम है वो हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने गार्डन में फूलों वाले पौधे ज़रूर लगाएं। ये फ्रेंच मैरीगोल्ड है हमारा और इसमें देखिए काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी पॉलिनेशन की समस्या कुछ हद तक ख़राब हो जाएगी।
अब हम बात करते हैं कि गार्डन में जब हमने सब्जियां लगाई, फ्रूट प्लांट पर कैसे आप काम कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको पपीता दिखाया, यहाँ पर केला है, यहाँ पर अमरूद है, अंजीर है। अंजीर के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है हमारी चेरी, और चेरी में आप देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी चेरी लग रही हैं। तो इस तरह से जब आप फ्रूट प्लांट लगाना चाहें तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको बड़ा ग्रो बैग लेना है। जैसे ये चेरी का प्लांट 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में है, अंजीर का 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में है, ये हमारा पाइनएप्पल लगा है। इस तरफ आपको दिखाएं तो हमारे अनार लगे हुए हैं ढेर सारे, और एक देखिए हमारा बहुत बड़ा अनार लगा था, जिसे हमने पक्षियों के लिए ही छोड़ दिया था खाने के लिए, ये अभी गिर गया है, तो ये अनार है। यहाँ पर हमारे ढेर सारे अनार लग रहे हैं, तो इनके लिए हम बड़ा ग्रो बैग यूज करते हैं। 24 बाई 24 इंच से लेके कुछ 24 बाई 24 इंच के हैं, कुछ 18 बाई 18 इंच के हैं, इस तरह से बड़े ग्रो बैग हैं। तो पहला थंब रूल है फ्रूट प्लांट उगाने के लिए कि बड़ा ग्रो बैग लीजिए। इनके लिए मिट्टी सेम ही यूज करनी है, जो हमने मिट्टी अभी इस्तेमाल की थी वही मिट्टी आपको यहाँ पर भी यूज करनी है। इस तरह से आप देखिए, ये हमारा बड़ा वाला नींबू है सामने जो लगा हुआ है। इसके बाद हमारे जो 12 महीने लगने वाला नींबू वो यहाँ पर है। इसका ग्रो बैग भी आप नीचे देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह से बड़े ग्रो बैग लीजिए, सही सीज़न पे इन्हें लगाइए, प्रॉपर केयर कीजिए। पहले 1 या 2 साल आपको फ्रूट नहीं लेना है, उसके बाद आप फ्रूट लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने गार्डन में लगभग 40-50 अलग अलग फ्रूट प्लांट लगा रखे हैं। आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो मेरा वीडियो अपलोड है, जिसमें मैंने बताया है कि मेरे छत पर जो फ्रूट प्लांट हैं वो कितने हैं और किस तरह से लगे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये अंगूर हैं, और अंगूर अब बड़े हो रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर ये पैसन फ्रूट है, जामुन है, ये आप देख रहे हैं तो सेब का पेड़ है, यहाँ पर करौंदा लगा हुआ है। इस तरफ आप देख रहे हैं तो सीताफल है, यहाँ पर ये ड्रैगन फ्रूट है, और ड्रैगन फ्रूट में ड्रैगन फ्रूट आ भी रहा है। ये देखिए ड्रैगन फ्रूट लग रहा है। अब जैसे ड्रैगन फ्रूट है तो इसे तेज़ गर्मियों से बचाना होता है, इसके लिए हम ऊपर ग्रीन नेट लगाते हैं। ये जो फ्रेम देख रहे हैं आप, यहाँ पर ग्रीन नेट लगाई जाती है। तो पौधों को बहुत ज़्यादा गर्मी से भी बचाना है। जब भी आप होम गार्डनिंग करें या टेरेस गार्डनिंग में, तो ये चीज़ आपको गांठ बांध लेनी है कि पौधों को बहुत ज़्यादा धूप भी हानि पहुंचा सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, जब गर्मियां आती हैं हमारे यहाँ अप्रैल मई जून, ये 3 महीने जो होते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो ये 3 महीने हैं, उस समय आपको ग्रीन नेट ज़रूर इस्तेमाल करनी है। पूरा जो ये फ्रेम देख रहे हैं आप, जिसमें हमने क्रीपर नेट फैलाई है, इसमें पूरे में हम ग्रीन नेट लगा देते हैं, ताकि हमारे पौधे जो एक्स्ट्रा हीट है या धूप है उससे बच पाएँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। स्ट्रॉबेरी का भी सीज़न नहीं है, कुछ समय बाद स्ट्रॉबेरी आएंगी सर्दियों में। तो इस तरह से हमने ढेर सारे जो है फ्रूट प्लांट लगाए हुए हैं। यहाँ पर हमारी कड़ी पत्ता है, ये आप देख रहे हैं तो हमारा एक और पपीता, इस तरफ आप देख रहे हैं तो हमारी मौसम्मी लगी हुई हैं। ये देखिए, ये भी बहुत जल्दी मैच्योर हो जाएंगी 1-2 महीने में। यहाँ पर नींबू है, और भी अलग अलग तरह के फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं, जैसे ये चीकू हमारा लगा हुआ है। इस तरफ आप देख रहे हैं तो ये लाल भाजी है, देखिए लाल भाजी बहुत अच्छे से होती है। यहाँ पर ये एप्पल बेल लगा है, उसके पीछे हमारा सहतूत है। अमरूद में बहुत अच्छे अमरूद आ रहे हैं। अमरूद एक ऐसा आप कह सकते हैं फलदार पौधा है जो आप बड़े आसानी से टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं। सबसे इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत इजीली होता है। 21 बाई 21 इंच के ग्रो बैग में ये लगा है, तो अमरूद ज़रूर लगाएं। अगर आप फ्रूट प्लांट की शुरुआत करना चाहते हैं तो पहला फ्रूट प्लांट मैं आपको सजेस्ट करूँगा अमरूद। अमरूद में आप इसका ताइवान पिंक अमरूद लगाइए, बहुत अच्छा उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद उसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो समय समय पर आपको पौधों को आकर चेक करना रहता है, देखना रहता है पौधे कैसी कंडीशन में हैं, किस तरह से हो रहे हैं। बाद में जब इनमें इस तरह से फ्रूटिंग होने लगे, इनमें आपको फ्रूट दिखे, तब आप क्या करें, इन्हें टाइम पर हार्वेस्ट कर लें। सामने हमारी भिंडी लगी है, यहाँ पर हमारे जो मैंने आपको दिखाया बैगन है। तो जब भी इनमें फ्रूट आने लगे, ऊपर आप देख रहे हैं तो ये हमारी लौकी है, गोल वाली लौकी। जैसे ये लौकी अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, हम इसे हार्वेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर लौकियाँ देखिए कितनी सारी लग रही हैं। समय पर हार्वेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। और अगर आप इन्हें बड़ा होने के लिए छोड़ देंगे तो फिर ये पौधे में से जो है इनमें ये मैच्योर होने लगते हैं फ्रूट, और सीड बनने लगता है। जैसे ये यहाँ पर आप गिलकी देख रहे हैं, ये ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, तो इन्हें मैंने टाइम से हार्वेस्ट नहीं किया। तो इस तरह से आपको ये गलती नहीं करनी है। जैसे इतनी बड़ी ये गिलकी हैं, इनको आपको टाइम से हार्वेस्ट करना है। छोटी गिलकी रहे जैसे वहाँ पर है, उतनी छोटी गिलकी हार्वेस्ट करेंगे तो टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो जितना एक और मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ, गार्डन से जितनी ज़्यादा सब्जियों को आप हार्वेस्ट करते जाएंगे,
उतनी ज़्यादा सब्जियां उनमें लगती जाएंगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे चेरी टमाटर अभी तैयार हो रहे हैं। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप टेरेस गार्डनिंग करें, और इन्हें अगर आप ध्यान रखेंगे तो टेरेस गार्डनिंग करना बहुत आसान है, कोई इससे नुकसान नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि छत पर गार्डनिंग करने से छत को नुकसान तो नहीं होता। बिल्कुल नुकसान नहीं होता। मैं पिछले 5 साल से ज़्यादा समय से अपने छत पर जो है गार्डनिंग कर रहा हूँ, कोई भी नुकसान नहीं है। आपको जो भी होगा सब फ़ायदे होंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सी चीज़ उगानी है, किस तरह से उगानी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं बजट की, क्योंकि अक्सर लोग ये बोलते हैं कि टेरेस गार्डनिंग जो है एक खर्चीला शौक़ है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं और कितने पौधे अपने गार्डन में उगाना चाहते हैं। अगर आप मेरी तरह इतना बड़ा गार्डन बनाना चाहते हैं, लगभग 2500 स्क्वायर फीट का ये गार्डन है, तो आपको काफ़ी पैसा खर्च करना होगा। लेकिन ये गार्डन मैंने एक ही दिन में या एक ही महीने में नहीं बनाया। पिछले 5 साल की जो मेहनत है तब जाके मेरा ये गार्डन इतना बड़ा बना है। तो आप छोटे से एरिया से शुरुआत कर सकते हैं। 10 बाई 10 फीट के एरिया से लगभग 100 स्क्वायर फीट से आप शुरुआत करें। 5 तरह की सब्जियों को लगाकर आप अपने गार्डन की शुरुआत करें। फिर जैसे जैसे आपके गार्डन में आपको चीज़ें समझ में आने लगें, आप उनसे हार्वेस्टिंग लेने लगें, तब जाके आप जो है अपना जो गार्डन है उसे बढ़ाते जाएं, और फिर आगे चल के आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें एक साथ नहीं खरीदनी, सभी काम हमें एक साथ नहीं करने। पहले शुरुआत करनी है, चीज़ों को समझना है, सीखना है। जब धीरे धीरे आप उन चीज़ों को सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आप अपने गार्डन को बढ़ा सकते हैं। कोई भी उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ना तो गार्डनिंग खर्चीला शौक़ है, ना ही एक ऐसा शौक़ है जो केवल पैसे वाले लोग ही कर सकते हैं। अगर आपके पास खाली जगह है, आपके पास समय है, थोड़ा सा समय आप अपना गार्डन में दे सकते हैं, तो फिर बहुत अच्छा आप टेरेस गार्डन बना सकते हैं। बाकी आपको ये मेरा जो टेरेस गार्डन है वो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आज के वीडियो में बताई गई जो टिप्स हैं, गार्डनिंग टिप्स, वो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपने अनुभव से सीखी हैं। 5 साल का जो अभी तक का मेरा अनुभव है टेरेस गार्डनिंग को लेकर, वो बहुत ही अच्छा रहा, और मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जो आज मैंने आपके साथ शेयर की। आपको इस तरह के और वीडियो देखने हैं तो आप मेरे चैनल टेरेस एंड गार्डनिंग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वहाँ पर आपको ऐसे ही ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी होम गार्डनिंग और टेरेस गार्डनिंग से रिलेटेड। तो बाकी आपके कोई डाउट हैं या आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो सवाल लिख दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो टेरेस गार्डनिंग या फिर होम गार्डनिंग करना चाहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।